मैकेनिक कहाँ भागे जा रहे हो? पहले पेड़ा मिठाई तो खिला दो। बेटा हुआ है बेटा, वो भी 10 छोरियों के बाद। व्यंग्यात्मक ढंग से समझने की बात अगर साइड की जाए तो मानसिक और सामाजिक दबाव की परिसीमा यहाँ उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। हरियाणा के जिंद फरीदाबाद जिले के एक कपल को बेटा हुआ है पूरी 10 बेटियों के बाद। और आई नो कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का मुझे कोई हक नहीं और नहीं घुसना चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया जिस तरीके से इस खबर को दिखा रहा है तो आलोचना और मानसिक स्थिति को समझने के बजाय वो इस आश्चर्य के भाव को दर्शा रहे हैं। ये कितनी गलत बात है कि आज 21वीं सदी का भारत ऐसे सामाजिक दौर से गुजर रहा है कि 19 साल एक विवाहित कपल्स के 19 साल बस बच्चे पैदा करने में निकल जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उस पिता को अपनी 10 बेटियों के नाम तक याद नहीं होते। अगर आपको उनके नाम तक याद नहीं है तो उसके लिए एक सुरक्षित स्पेस कैसे तुम तैयार करोगे? जनसंख्या का बढ़ना, मानसिक स्थिति का, और सबसे भयानक बात तो उसकी प्रेगनेंसी में आने वाली डिफिकल्टीज, और डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि उसकी जान को तक खतरा था। मतलब ये किस लेवल का पागलपन है कि बस एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए। अरे भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस ढंग से इसका प्रकटीकरण हो रहा है, वो 10 बेटियां खाएंगी क्या? उसकी तुम्हारे पास सहूलियत नहीं है या फिर व्यवस्था नहीं है, और तुमने 11वां बेटा भी पैदा कर दिया है, और अब उनकी सामाजिक स्थिति और खराब हो जाएगी, और फिर और ऐसे ही एक सामाजिक स्तर का डिफरेंस पैदा होता जाता है। तो हमें समझने लायक बात है कि बस बातें करने से और बस चर्चाएं करने से इसका हल नहीं निकलने वाला। इसका बीज शिक्षा से बोया जा सकता है। हमें हर इंसान को शिक्षित करने की और उसकी सामाजिक समझ को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि ये देश बेटियों का है कि नहीं, और सवाल यहाँ खड़ा है कि हमारे घर भी हमारे हैं या नहीं।